अब मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोमल की मौत ने मुझे बदल के रख दिया। कोमल बहुत डोमिनेटिंग थी, इंटिमिडेटिंग थी, फिर भी मेरे लिए उसमें वो कशिश थी जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता था। उसकी मौजूदगी में लोग उससे डरे डरे रहते थे, लेकिन उसका मेरे पास होना मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता था। लगता था कोमल मेरे पास है तो मुझे हर खौफ, हर फिक्र से फुर्सत मिली हो। और यही एहसास मुझे आपके पास होने से मिलता है। जब मैं आपसे पहली दफा मिला तो मुझे इस एहसास ने जकड़ लिया, मगर ये बात मैं खुद को भी समझाता रहा कि ये कैसे हो सकता है। एज डिफरेंस, आपका फाइक अहमद की साबका बीवी होना और आपके बच्चे मेरी बहन को मां बोलते हैं, ये सब अजीब हो जाएगा। ये बहस मैं अपने आप से बहुत कर चुका हूं, जो आप सबके जहनों में चल रही है। मुझे नहीं पता कि आपको उस मोहब्बत की कितनी जरूरत है जो आपको कभी नहीं मिली। मैं तो बस इतना समझ पाया हूं कि इस वक्त मैं जिंदगी के खौफ और फिक्रों में कितना गिरा हूं। मुझे तो बस कोमल जैसा एक वजूद चाहिए जो मुझे इन सारी फिक्रों से आजाद कर दे, जिसके पास होने से मैं खुद से दूर हो जाऊं और बस उसके पास रहूं। मैं जानता हूं कि आपके लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। शायद आपने मोहब्बत के वजूद को मायूसी का लिबास बना दिया है। यह भी हो सकता है कि आपको अपने बच्चों से इजाजत लेनी पड़े और आपको वक्त चाहिए हो। और शायद इस वक्त आप ये सोच रही हैं कि सोचने का वक्त मांग लूं, लेकिन प्लीज ज्यादा वक्त मत मांगिएगा। एक्चुअली मुझे अम्मी को सरप्राइज देना है। मैं बस आपको इतना ही वक्त दे सकता हूं जब तक मुझे किडनैपर्स कॉल करके नहीं बता देते कि उनको रकम कहां पहुंचानी है। और उन्हें रकम पहुंचाने के बाद अम्मी के घर वापस आने तक बस इतना ही टाइम देख सकता हूं मैं आपको। मेरी इस बात का जवाब तुम्हारी इसी बात में है जिसे ख़त्म करके तुमने मुझे ही सवालिया निशान बना दिया है। मैं नहीं जानती कि सुल्ताना बेगम की वापसी पर मैं तुम्हें कोई जवाब दे पाऊंगी या नहीं। अब मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे इस फैसले को मानेंगे भी या नहीं। लेकिन मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए।